गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका साइंस का जो पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू हैं यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन, उनको क्लियर कराते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, स्वयं श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। स्वयं श्वेत का मतलब है यानी ब्लैक एंड वाइट जो फोटो बनते हैं आपके, उसमें कौन सा ब्लेन यूज़ होता है? तो उसमें आपका होता है सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, ये वाला सही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहले आपको समीकरण को देखना पड़ेगा कि समीकरण आपकी क्या कह रही है। समीकरण को देखिए, इसमें लेड ऑक्साइड है और कार्बन से जब क्रिया कर रहा है तो कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ गया यानी कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया, और लेड ऑक्साइड से आपका ये O जो है हट गया, यानी ऑक्सीजन जब हटता है तो जो है आपका अपचयन होता है, और जब जोड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें देखेंगे हमारा क्या सही है। तो सीसा अपचयित होता है, सीसा अपचयित होता है। तो सीसा तो है ही नहीं, यहाँ पर लेड ऑक्साइड है, सीसा तो इधर है, तो इधर की तो बात नहीं करेंगे, तो आपका ये भी असत्य है। दूसरा जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर है ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर है, तो ये तो उत्पाद हैं बनने वाले, अभिकारक का थोड़ा ही ना है। तो इसमें जो है आपका सही क्या है, कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन का, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये बिल्कुल सच है। अगर दूसरा है लेड ऑक्साइड अपचयित होता है, तो लेड ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन हट रहा है, तो हटने का मतलब क्या है, ये अपचयित हो रहा है। तो इसका तीसरा और चौथा तो सही है। गलत कौन सा है? गलत आपका ये वाला है और ये वाला है। तो इसमें असत्य पूछ रहा है, गलत कौन सा है? तो गलत आपका ये A ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Fe2O3 और क्रिया कैसे कर रहा है आपका? Al से कर रहा है। तो Al जो है किसके साथ में जुड़ गया? ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, और Fe हट गया। तो ये क्या जो है इसने क्या किया, इसने जो है आपका कोई जो है संयोजन अपक्रिया नहीं हुई है, यहाँ पर जो है क्या हुआ है, विस्थापन अपक्रिया हुई है। विस्थापन अपक्रिया यानी ये इसके साथ यहाँ आ गया और इसने Fe को हटा दिया, तो विस्थापन कर दिया ना आपको। तो इसका आंसर जो है ये D वाला सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अम्लों से हटाने वाला धातु है। तो अम्लों से हटाने वाला धातु कौन सा है और नहीं हटाने वाला कौन सा है? तो आप जो है केवल 5 तत्व जो है नीचे के याद कर लो। कौन से? क्यों, अजय, मरे, मरकरी आ जाएगा Hg, पिटाऊं, Pt और Au। ये जो है नहीं हटा सकते 5 धातु, इनके अलावा जो भी हैं वो हटा देंगे। तो हटाने वाला धातु है तो ना तो Ag है, ना Q है, ना जो है आपका Hg है, ये केवल Zn है। ये वाला सही हो जाएगा। अगला है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो आपको पता है कि Pb के जो है Pb के ऊपर कितना होता है? Pb के ऊपर होता है आपके 2 चार्ज, 2 होते हैं, और NO3 के साथ कितने होते हैं? 1 माइनस होता है। तो एक Pb को 2 NO3 चाहिए, कितने चाहिए? 2। तो एक Pb के साथ देख लो कहाँ 2 जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जुड़े हुए हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये वाला आपका सही होगा। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ये रासायनिक अपक्रिया है। रासायनिक अपक्रिया है, BaCl2 है आपकी और Na2SO4 है। तो इसमें आप देख रहे हैं BaSO4 बन रहा है, यानी इसका SO4 इसकी जगह आ गया, इसका Cl इसके पास पहुंच गया। तो ये इसने इसको प्रतिस्थापन किया, इसने इसको प्रतिस्थापन किया, यानी कि ये द्विविस्थापन हुआ है, यानी कि उभय अपघटन अपक्रिया है। तो इसमें क्या आएगा? ये द्विविस्थापन अपक्रिया है, जिसे कहते हैं उभय अपघटन।
जो है, यानी जिसमें एक्सचेंज होते हैं, अदला बदली होती है, आयन जो है एक्सचेंज होते हैं, तो वहाँ द्विविस्थापन होती है। तो ये आपका जो है सी वाला सही होगा। ठीक, अगला देखते हैं, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने का उदाहरण है। अब देखो यहाँ पर कार्बन जल रहा है, काय की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, बन क्या रहा है, CO2 बन रहा है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना है CO2, काय से बना है, कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ने से बना है, यानी संयोजन हुआ है, योगात्मक अपक्रिया हुई है। तो इसका आपका ये वाला ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला बात करते हैं, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है। तो आपको पता है जो 5 धातु बताए हैं मैंने, वो हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे, केवल जो ऊपर हैं वो कर पाएंगे। कौन से, जिंक है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सारी धातुएं, Fe है, ये कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले आपको नहीं कर सकते। तो तनु जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से, अच्छा गैस पूछ रहा है, गैस कौन सी निकलती है, तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, SO4 रह जाएगा, वो जो है बाद में Zn के साथ में H जो है SO4 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगी। तो ये H2 वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अपक्रिया है। दहन अपक्रिया यानी कि जब किसी को जलाते हो तो ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि मीथेन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, ऊष्मा निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है और ये गैस बन रही है, जल बन रही है। तो ये वाली दहन अपक्रिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ZnH2SO4, ZnSO4H2 ये अपक्रिया है। तो आपको मालूम है कि ZnH2 के पास आकर जुड़ गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई बाहर। तो यहाँ पर क्या है, ये विस्थापन अपक्रिया, सिंगल जो है डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यानी उसको प्रतिस्थापित कर रहा है, समझे। तो ये प्रतिस्थापन अपक्रिया भी कह सकते हैं, विस्थापन अपक्रिया भी कह सकते हैं इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। तो आयनों के विनिमय यानी जो पिछली बार मैं दिखाई थी आपकी जो है Na2SO4 और जो है BaCl2, तो NaCl बन गया था और जो है आपका BaSO4 बन गया था। ठीक, तो वही है, आयन जो एक्सचेंज हो रहे हैं तो वो क्या होगी, द्विविस्थापन अपक्रिया होगी आपकी जो है, यानी कि द्विविस्थापन अपक्रिया तो इसमें दी है वो नहीं है, तो ये जो है उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं इसे। ठीक, अगला क्वेश्चन लेंगे, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत और लोहे के ऊपर भूरी परत और आपका जो है चांदी पर काली परत और एल्यूमिनियम पे भूरी परत, भूरी पपड़ी जम जाती है। तो ये सब क्या है, संक्षारण है, जिसे कहते हैं जंग लग गई, लोहे पे जंग लग गई, तो ये जंग लगना संक्षारण अपक्रिया है, समझे। तो इसे संक्षारण कहेंगे, जो है ये अपक्रिया क्या होगी, संक्षारण होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित योगों में से कौन सा प्रतिस्थापनीय, वही यानी विस्थापन वाली बात कह रहा है, अपक्रिया देता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कौन सा किससे हटा सकता है। ठीक, तो आपको मालूम है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है, NaCl है। तो NaCl कॉपर जो हाइड्रोजन से नीचे आता है, इसे नहीं हटा पाएगा, समझे। यानी वो जो नीचे होते हैं कौन से, कॉपर है, सिल्वर है और आपका मरकरी है और आपका जो है प्लेटिनम है, Au है, वो नहीं हटा पाते हैं। कॉपर ये नहीं हटा पाएगा, सिल्वर, अच्छा फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम जो है ये एल्यूमिनियम से जो है ये भी नहीं हटा पाएगा। यहाँ पर केवल जो है सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, सिल्वर एंड, तो इसमें जो है आपका कौन सा सही होगा, यानी प्रविस्थानीय अभिक्रिया देता है। तो इसमें बिल्कुल आपका जो एक्यूरेट होगा वो आपका होगा जो है
सिल्वर नाइट्रेट विलियन से, तो मैंने बताया था पहले क्यों अजय, आपको पता है वो, ठीक। क्यों क्यों अजय मरे, Hg पिटाऊं, प्लेटिनम और Au। तो ऊपर वाले नीचे वाले को हटा सकते हैं, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकते। तो यहाँ पर जो है कॉपर देखिए Ag से ऊपर है, तो ये डी वाला सही होगा। इसमें जो है कॉपर धातु इसे सिल्वर Ag को हटा सकता है, ठीक। ये वाला बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ठीक है। ये 5 तत्व जो है सीरियल से याद कर लेंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक। अगला वाला, चिप्स की थैली में भरे जाने वाली गैस है, तो इसका ऑक्सीकरण ना हो। चिप्स की थैली में जो है आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, और खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण हो करके क्या हो जाता है, विकृत गंधता हो जाती है, रेन एसिडिटी हो जाती है, जिसमें बदबू आने लगती है, उसका टेस्ट भी बदल जाता है। तो इसको जो है दूर करने के लिए या इसको ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोई भी अक्रिय गैस होनी चाहिए, जैसे आपकी हीलियम है, नियोन है, जो है आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनान है, रेडान है, ये होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि ये बहुत महंगी हैं और दुर्लभ अवस्था में, यानी कि बहुत कम मिलती हैं, तो ये जो बहुत महंगी पड़ती हैं। कौन इन्हें चिप्स की थैली में भरेगा। तो नाइट्रोजन जो है ये अक्रिय की तरह काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु जो क्रमांक होता है वो 7 होता है और लास्ट वाले में P3 होती हैं। यानी इसके कोश में जो है क्या होता है, 3 कक्षक होते हैं, तीनों में एक एक भरा होता है और ये स्थायी होता है, इसलिए अक्रिय होता है। तो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो आपको पता है कि कैल्शियम पे जो है 2 आवेश होता है प्लस का, और फॉस्फेट पे PO4 फॉस्फेट पे कितना होता है, 3 होता है। तो इसे जो है 3 चाहिए और इसे जो है ये 2 दे सकता है, तो 2 भाई किसे देगा। तो इनको मैच करने के लिए इसे 2 कर लेंगे तो इसके 6 चाहिए, और इसे 3 कर लेंगे तो इसके जो है 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कैल्शियम जो है 3 आएगा और PO4 का 2 आएगा, ये वाला सही है, बाकी सब गलत हैं, ठीक। तो ये जो है आराम से देख लेंगे 2-3 बार और इसको जो है लर्न कर लेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।